नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट आपके पास, देखिए आज के टाइम में नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी पर्सन एक एक बैंक में दो दो तीन तीन या मैक्सिमम आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पर्सन भी है जिनके चार चार पांच पांच अकाउंट भी चल रहे हैं। बट उसमें आपके नोटिस कब आ सकते हैं और आपको क्या क्या ध्यान रखना है जिससे कि आप नोटिस से बच सकते हैं, तो इसके ऊपर आज हम एक प्रॉपर डिस्कस करेंगे वीडियो में, जिसमें हम एक A to Z सब कुछ जो भी रिक्वायरमेंट होता है सेविंग अकाउंट में जिससे आपका नोटिस आने के चांसेस होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, देखिए इनकम टैक्स में जैसे मेनली आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट चीज़ होता है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पे आप ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन कभी भी ना करें। चाहे वो आपका कैश में होता है, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ भी आप करते हैं ना तो आप डिपॉज़िट के लिए ट्राई कीजिए, ना तो आप विथड्रॉल के लिए कीजिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसमें नोटिस आने का चांसेस होता है। ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि आईटी डिपार्टमेंट आजकल एआई के थ्रू सारे मॉनिटर करते हैं जो भी ट्रांज़ैक्शन होते हैं, जो एक अमाउंट के ऊपर जो भी स्पेसिफ़िक होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख से ऊपर या अप्रॉक्स 1.5 से ऊपर जो भी जाता है, उस पे वो प्रॉपर, क्योंकि मिनिमम आपको पता है कि जब आप बैंक में जाते हैं, आप कोई भी अमाउंट डिपॉज़िट करते हैं, तो आपसे जैसे ही 50,000 का होता है, आपसे पैन कार्ड डिपॉज़िट करने के लिए बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कभी भी 50,000 से ऊपर जब भी करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका प्रॉपर आपके पास ग्राउंड हो कि आप किस लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं या विथड्रॉ या डिपॉज़िट में आप कर रहे हैं। सेकंड, मिसमैच नहीं होना चाहिए। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो और बैंक ट्रांज़ैक्शन में मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच होता है तो उसके बाद आपको नोटिस आ सकता है। जैसे आपने अपना आईटीआर फाइल किया है इस सैलरी के ऊपर 5 लाख का, बट आपका बैंक में आपका शो हो रहा है 20 लाख का। तो ये चीज़ें आपका नोटिस आने के चांसेस इस पे बढ़ जाते हैं। और थर्ड, आपका नॉन डिस्क्लोज़र ऑफ इंटरेस्ट इनकम। अगर आपके पास कहीं से इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो भी आपको आईटीआर में फ़ाइल करना ज़रूरी होता है। अगर आप आईटीआर में फ़ाइल नहीं करते हैं तो उसमें भी आपको नोटिस आने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी आपका एफडी होता है या इंटरेस्ट आता है बैंक से, तो आप अपने आईटीआर में ज़रूर फ़ाइल कीजिए। नेक्स्ट है, नोट रिपोर्टिंग दिस इनकम विल लीड टू द टैक्स स्क्रूटनी का आपका आ गया। नोट फाइलिंग और डिले फाइलिंग इन आईटीआर। अगर आप टाइम पे आईटीआर फाइल नहीं करते और डिले फाइल करते हैं तो इसमें भी आपको नोटिस आ सकता है। तो कभी भी आप अपना ट्रांजैक्शन करते हैं सेविंग अकाउंट से, तो आप आईटीआर ज़रूर टाइम पे फाइल करें, जिससे कि आप टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। लास्ट आ जाता है इसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। अगर आपने कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन किया है, जैसे लार्ज अमाउंट में या कंटिन्यू आप हर महीने आप 50,000 का या 2 लाख रुपए का आप हर मंथ कंटिन्यू करके आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या डिपॉजिट या विथड्रॉ में कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको नोटिस आ सकता है। थर्ड आ जाता है आपका सेकंड इसमें हाई वैल्यू ऑनलाइन ट्रांसफर बाय यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस। देखिए आजकल यूपीआई बहुत ज़्यादा चलता है। आपको भी पता है कि नॉर्मली आप भी कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं या कुछ भी जाते हैं तो नॉर्मली हर कोई यूपीआई करता है। बट यूपीआई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूपीआई यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नोटिस आने का चांसेस होते हैं। तो इसीलिए एक लिमिट तक ही आप यूपीआई यूज़ कीजिए, क्योंकि आप अगर नोटिस से बचना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका नॉर्मली सेविंग से अगर आपका साल का 20 लाख से जैसे ही ज़्यादा जाता है, आपके ऊपर जीएसटी कंपल्सरी हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ मेनी बैंक अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड। देखिए एक ये क्वेश्चन उठता है कि एक नॉर्मल पर्सन कितने बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है और सेविंग चला सकता है। तो देखिए ऐसा कोई एक्ट में नहीं है कि आपको इतने अकाउंट रखने हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी अकाउंट रख सकते हैं बैंक्स में। लेकिन आपको उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बैंक का एक मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज होता है, जो आपको मेंटेन करके रखना होता है। किसी बैंक का 2000 होता है, किसी का 4000 होता है। तो ये आपको मेंटेन करना है कि आप कितने अकाउंट से आप मेंटेन कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट मीन्स मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन हो गया, तो उसमें स्क्रूटनी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब आपको बैंक पैन लिंक भी करना ज़रूरी होता है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसमें पैन लिंक ज़रूरी हो जाता है, ये आपको ज़रूरी करना है, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आता है कि आपको देखिए नॉर्मली ये होता है कि आपका जब आपको नॉर्मली टैक्स सेविंग से बचना है या नोटिस से बचना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि 2 ही अकाउंट रखें सेविंग में, 2 से ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि 2 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो आपके चांसेस हो जाते हैं नोटिस आने का। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है, थर्ड हम पॉइंट बात करेंगे, कैश डिपॉज़िट की बात कर लेते हैं। कैश डिपॉज़िट में जैसे लार्ज ट्रांज़ैक्शन आप करते हैं, कैश डिपॉज़िट कर रहे हैं या विथड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पे भी नोटिस आ सकता है। ज एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आप डिपॉज़िट कर रहे हैं 10 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर कैन बी स्क्रूटनी में जा सकता है और आपका ये भी नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कैश विथड्रॉ की बात कर लेते हैं।
तो कैश विथड्रॉ आप 1 साल में 1 करोड़ से पर ईयर कर रहे हैं, टीडीएस भी आपका कटेगा 2% से। अगर 194 इन में है और आप आईटीआर फाइल कर देते हैं पास्ट ईयर का, तो भी रिड्यूस 20 लाख तक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट, जो यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस पे आ गया। देखिए यूपीआई में आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि डेली का जो ट्रांजैक्शन लिमिट होता है, जो गवर्नमेंट ने अभी अलाउ कर रखा है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक, ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपको कितनी लिमिट दे रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा जितना कम हो सके उतना अमाउंट आप यूज़ कम कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनईएफटी की बात कर लेते हैं, जो नेशनल आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड्स हो जाता है। ये भी ट्राई कीजिए कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र मत कीजिए, फिर उसी अकाउंट से इस अकाउंट पे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ट्रांज़ैक्शन होगा उतना ज़्यादा नोटिस के आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट मैक्सिमम बैलेंस लिमिट इन सेविंग अकाउंट। देखिए ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है कि आपको इतना मैक्सिमम बैलेंस लिमिट रखना है। बट हाई बैलेंस के लिए अगर आप रखते हैं तो इनकम सोर्सेस होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए अगर 5 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का आप अमाउंट रखते हैं सेविंग अकाउंट में, तो आपके पास वो सोर्सेस होना चाहिए कि अमाउंट आया कहाँ से। अगर आप इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं तो वो भी आपको नोटिस में आईटीआर में डालना ज़रूरी होता है कि हमारे पूरे साल में इतने का इंटरेस्ट आया है। नेक्स्ट आ जाता है लार्ज फंड के लिए, कि अगर आपके पास कहीं से लार्ज फंड आए, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करके आए, तो आपको रखना पड़ेगा कि हमने ये प्रॉपर्टी सेल किया है, और अगर वो 50 लाख से आपको पता है कि ज़्यादा होता है, तो उस पे जो टीडीएस करता है वो भी आपको फाइल करके रखना होता है। डिपार्टमेंट को ये बताना होता है आईटीआर में कि मैंने ये प्रॉपर्टी सेल किया था और इससे मेरे सेविंग अकाउंट पे इतना अमाउंट आया। तो ये चीज़ें भी आपको बता के रखना होता है डिपार्टमेंट को। अब क्या-क्या करना है देखिए, टिल व्हेन कैन यू रिसीव ए टैक्स नोटिस, द आपको पता ही है कि जनरल स्क्रूटनी पीरियड क्या होता है, 6 साल तक होता है। उसके बाद सिनेरियो फ्रॉड केस में आपको जो होता है वो 10 साल तक के बैक का आपका निकलवाया जा सकता है, और एक्सीडिंग जो 50 लाख तक का होता है। टीडीएस मिसमैच और माइनर इशू होता है, इसके भी 2 से 3 इयर्स तक का क्या होता है, अनरिपोर्टेड कैश डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन। ये फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट ईयर में नॉर्मली किया जाता है, जिसमें आपको नोटिस आ सकता है। अब हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम ए टैक्स नोटिस, अगर आपको टैक्स नोटिस से बचना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इसमें आपका आ जाता है कीप ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपको ट्रैक करके रखना है कि किस पर्पज से हुआ था, क्या हुआ था। रिपोर्ट ऑल इनकम विद फाइलिंग आईटीआर, जो भी आपकी इनकम हो रही है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट हो रहा है, शेयर मार्केट से हो रहा है, वो सारे चीजें आपको रिपोर्ट करना आईटीआर फाइल में। थर्ड आ जाता है आपको फाइल आईटीआर ऑन टैक्स। जब भी आईटीआर फाइल्स कर रहे हो आप टाइम पे फाइल कीजिए, लेट फाइल नहीं कीजिए, क्योंकि लेट फाइल करने से चांसेस स्क्रूटनी के बढ़ जाते हैं। तो कभी भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो टाइम पे फाइल कीजिए। यूज डिजिटल पेमेंट फॉर ट्रांसपेरेंसी, जब भी आप ट्रांसपेरेंसी के लिए आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि कहाँ कर रहे हैं, तो नॉर्मली यूपीआई करते हो तो आप नोट कर लीजिए, एनईएफटी कर रहे हैं या आरटीजीएस कर रहे हैं। नेक्स्ट मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जो भी आपका स्लिप है, जैसे सैलरी स्लिप है, इन्वेस्टमेंट प्रूफ है, लार्ज कास्ट कैश ट्रांजैक्शन है, जो भी है आप एक फाइल बना के रखिए, उसमें आप मेंटेन करके रखिए कि इस चीज़ के लिए। अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप टैक्स कंसल्टेंट को कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर बताएँगे कि कैसे आपको मेंटेन करके रखना है। अब इसके हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन लिमिट पता होना चाहिए, जिससे आप टैक्स स्क्रूटनी से बच सकते हैं। सेकंड, आपको जो भी है वो रिपोर्ट प्रॉपर फाइल करना है, आप आईटीआर फाइल करते हैं तो मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंट फाइल करना है और स्टे अपडेट रहना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू एंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।